नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज हम बात करें दमयंती के बारे में। महाभारत के वन पर्व पुस्तक में पाई जाने वाली प्रेम कहानी में एक पात्र है। वह भीम पांडव नई की बेटी और विदर्भ साम्राज्य की राजकुमारी है, जो निषाद साम्राज्य के राजा नल से विवाह करती है। यह चरित्र कई भारतीय भाषाओं में कई लेखकों द्वारा अन्य हिंदू ग्रंथों में पाया जाता है। वह नल के साथ 12वीं शताब्दी में पाटनिषद चरित्र में केंद्रीय पात्र है, जो संस्कृत साहित्य के 5वें महाकाव्यों में एक है। दमयंती को विदर्भ राज की एक सुंदरी राजकुमारी बताया गया है। दमयंती के सामने निषादों के राजा नल की प्रशंसा सुनकर वह उनकी ओर आकर्षित हो गई। हालांकि वह उनसे कभी नहीं मिली। नल के मन में भी दमयंती के लिए ऐसी भावनाएं पैदा हुई। एक बार नल ने एक बगीचे में सुनहरे पंखों वाले कुछ हंसों को देखा। उनमें से एक को पकड़ लिया। हंस ने दमयंती की मौजूदगी में उसके बारे में बहुत कुछ बोलने का वादा किया, बदले में अपनी जान दे दी। हंस राजकुमारी के पास गया और नल की प्रशंसा करते हुए उसे राजा की पत्नी बनने के लिए राजी किया। इस घटना के बाद दमयंती नल पर मोहित हो गई। उसकी सहेलियों ने जो उससे प्रेम विला अवस्था को देख रही थी, उसके पिता राजा भीम को बताया कि वह बीमार है। राजा ने अपनी बेटी की शादी के लिए स्वयंवर समारोह का आयोजन किया। इस बीच नारद के इंद्र के पास गए और उन्हें विदर्भ के नवशर राजाओं और राजकुमारियों की यात्रा के बारे में बताया, जो सभी दमयंती का हाथ चाहते थे। नारद द्वारा राजकुमारी का वर्णन सुनकर कई देवता इंद्र के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने दमयंती से विवाह करने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की। दमयंती के स्वयंवर में जा रहे नल को देखकर उन्होंने उसे दमयंती के पास अपना दूत बनने का काम सौंपा, ताकि उनमें से किसी एक से विवाह कर ले। अपनी आपत्तियों के बावजूद नल ने तुरंत दमयंती को उसके मित्रों के बीच पाया, अपना परिचय दिया और देवताओं का संदेश दिया। दमयंती ने नल को बताया कि वह केवल उससे ही विवाह करना चाहती है और उसे नल को बताया कि वह स्वयंवर के दौरान नल को चुनेगी, ताकि वह अपनी अनिष्टा को दूर कर सके। नल ने देवताओं को अपनी बातचीत के बारे में बताया। समारोह के दौरान दमयंती ने नल जैसे दिखने वाले 5 पुरुषों को देखा। कुछ विचार विमर्श के बाद उसने निषादों के राजा से विवाह करने का अपना निर्णय घोषित किया। देवताओं ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट करने का आग्रह किया। दमयंती के प्रेम से प्रभावित होकर उन्होंने सभी देवताओं की खुशी के लिए नल से विवाह करने की अनुमति दे दी। अपने पति के साथ वन और उपवन में वैवाहिक सुखद जीवन का आनंद लेती है। दमयंती ने देवताओं में से किसी एक को पति के रूप में चुनने के कारण क्रोधित होकर काली ने अपना बदला लेने की योजना बनाई। उसके पासे की छाल में हेरफेर करके अपनी मदद करने के लिए अपने सहयोगी द्वापर को भर्ती किया। तब काली ने नल पर कब्जा कर लिया और नल के छोटे भाई पुष्कर को निषादों के राजा देने की पेशकश की, जिससे उसने कई महीनों तक पासों के खेल में नल को हराने की मदद मिली। दमयंती ने अपने पति को जुआ खेलने और अपने कर्तव्य को अस्वीकार करने के बारे में विलाप किया, लेकिन नल के काली के प्रभाव में रहा। ये जानने पर उसका पति अपनी संपत्ति से लगभग वंचित था और पासों की चाल के पीछे चाल उसने नल के वफादार साथी से अपने जुड़ बच्चों को विदर्भ की राजधानी कुंडिना में अपने परिवार के पास ले जाने का आग्रह किया। जब नल ने अपनी सारी संपत्ति और जमीन जुए में हार दी। थकान और भूख से पीड़ित होने के बावजूद दमयंती अपने पति के साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। सुझाव दिया कि वे अपने पिता के राज्य चले जाए। नल ने उनकी वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करने से इनकार कर दिया। दंपति आखिर एक साथ सार्वजनिक आवास पास पहुंची, जहां नल अभी भी काली के प्रभाव में ने अपनी सौरी पत्नी को त्याग कर दिया।
यह तर्क देते हुए कि वह अपने बिना अधिक सुख की रहेगी। जब दमयंती हिली तो उसके कार्यों पर विलाप किया, उसे क्रूर कहा और यह भी सोचा कि उसके बिना कैसे जीवन रहेगा। उसने उस प्राणी के लिए बुरा चाहा जिसने उसके पति की दुर्दशा की थी। उस पर एक विशालकाय सांप ने हमला कर दिया। उसे एक शिकारी ने बचा लिया। जब शिकारी उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया तो उसने मरने का श्राप दिया, जो पूरा हुआ। आश्रम में पहुंची जहाँ उसका स्वागत तपस्वियों ने किया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। हाथियों के झुंड में सोते हुए व्यापारियों को कुचल दिया। अपने भाग्य पर विलाप करते हुए वह ब्राह्मणों के समूह में शामिल होगी। चेदी की राजधानी पहुंची। उसने राजा की मां का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उसकी पहचान के बारे में पूछा। दमयंती ने खुद को कुलीन परिवार की दासी बताया, अपनी दुर्दशा बताई। रानी ने अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। दमयंती इसी शर्त पर सहमत हो गई कि उसका सम्मान किया जाएगा। उसने अपनी मर्जी से काम करने की अनुमति दी। इस बीच नल एक महान जंगल की आग में आ गया और करकोटक नाम का एक सांप उसके खतरे से बचाने की विनती कर रहा था। बचाए जाने के बाद करकोटक ने उसे आगे बढ़ने के दौरान अपने कदम गिनने का अनुरोध किया। राजा को उसके 10वें कदम पर काट लिया। राजा का शरीर विकृत हो गया। सांप ने नल को समझाया कि काटने के कारण उसे कोई दर्द नहीं होगा, जिससे उस प्राणी को परेशानी होगी, जिससे ने उसे अपने अंदर समाहित किया था। करकोटक ने राजा को अयोध्या के राजा ऋतुपर्णा के पास जाने का निर्देश दिया तो उसका दोस्त बन जाएगा और उसे पाशा पर महारत हासिल करने देगा, जिसके बाद वह दमयंती के साथ फिर से मिल जाएगा। उन्होंने नल को कुछ वस्त्र भी दिए, कहा कि उन्हें पहनकर वह अपना मूल रूप वापस पा ले। भेजे गए सुखदेव नामक एक ब्राह्मण ने दमयंती का पता लगाया, जिसके बाद दमयंती विदर्भ लौट गई, जहां वह अपने परिवार से फिर से मिली। उसने कई देशों में संदेशवाहक के रूप में ब्राह्मणों को भेजा, जो एक निश्चित इल्का लाभ दोहरा रहे थे। अयोध्या भेजे गए एक ब्राह्मण ने दमयंती को बताया कि राजा के सारथी, जिसका नाम बाहुक था, ने अपने एकालाप के साथ जवाब दिया, जिसे दोहराते हुए संदेश हुआ कि बाहुक नल था। दमयंती ने सुखदेव से अयोध्या की यात्रा करने और ऋतुपर्ण को अपने दूसरे स्वयंवर के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा, जिसमें वह अगले सूर्योदय पर अपने नए पति का चयन करेगी। अपनी पीड़ा को छिपाते हुए नल ने राजा को गाड़ी चलाने की पेशकश की। उसने आश्वासन दिया कि एक ही दिन में अयोध्या से विदेह की दूरी तय करेंगे। यात्रा के दौरान ऋतुपर्ण ने नल के साथ रथ चलाने के ज्ञान के बदले उन्हें पाशा का ज्ञान दिया। ज्ञान प्राप्त करने पर कली नल के शरीर में से प्रकट हुई, जिससे वह प्रभाव से मुक्त हो गई, लेकिन उसका विकट शरीर बरकरार रहा। विदर्भ पहुंचकर दमयंती ने बाहुक से पूछताछ की और जांच की, और उसे पूछता विश्वास हो गया। उसका पति उसके बच्चों को उसके सामने लाया गया। वह रो पड़ा। दमयंती उसके सामने प्रकट हुई। नल को अपनी वफादारी का आश्वासन दिया। उससे अनुरोध पर वायु देवता ने उसकी गवाही दी। बताया कि दूसरा स्वयंवर एक योजना थी जिससे इस ज्ञान को आयोजित किया जा गया था। केवल नल ही एक दिन में 100 योजन दूरी तय कर सकता है। पुनः मिलकर दमयंती और नल ने अपने मतभेदों को सुलझाया और मेल मिलाप किया। करकोटक द्वारा दिए गए वस्त्रों को पहनकर राजा ने अपने असली रूप पुनः प्राप्त कर लिया। नल अपने राज्य में लौट आया। पुष्कर को पासों के खेल के लिए चुनौती दी, जिसमें उसके जीवन, धन और पूरे राज्य को दांव पर लगा दिया। अगर आपको यह दमयंती के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसमें जो भीम बताए गए वो पांडव नहीं थे।